Welcome to Code and Capital. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने जो हमने डिजिटल ओशन से जो हमने क्लाउड सर्वर लिया है उसको हम कैसे और अटैच कर सकते हैं अपने वी एस कोड से। तो यहाँ वी एस कोड को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास दो अकाउंट थे, तो एक अकाउंट में ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ। तो मैं एक बार उससे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जब जब आपका वी एस कोड खुल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ कनेक्ट टू होस्ट पे जाएंगे तो कनेक्ट टू होस्ट पे ये मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है आपका। ये तो यहाँ मैं पासवर्ड में डालता हूँ। ये अभी पासवर्ड डाल डाल दिया है। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया। आप यहाँ तो यहाँ से चले जाए या फिर यहाँ ओपन फाइल खोल सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन फोल्डर आप खोल लें। और इसमें देखो आप जो भी आपका इसमें आपको ubuntu वाले सर्वर पे जो भी आपका फाइल्स थी, फोल्डर्स थे, वो सारे इधर दिखाई देंगे। तो जैसे मेरा होम के अंदर आशीष नाम से था, इसको मैं अगर ओके करूँगा तो इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी सब इधर। इसके बाद एक और बार पासवर्ड ये पूछेगा, तो मैं अगेन इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालते ही यहाँ पे हमको ये सारा खोल के दे देगा। ठीक है, और इसमें जो भी आपका फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, सारे आपके आ जाएंगे। राइट, तो ये आप कैसे कनेक्ट करेंगे? अब इसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ से अपना प्रोग्राम भी रन कर सकते हो आप, और इसको आप फाइल को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप अटैच कर सकते हो उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पे एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है, आप यहाँ पे SSH आप टाइप करेंगे ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमोट SSH बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको यहाँ पे इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तभी यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दोगे तो उसके बाद फिर आपको जाना है इधर। ठीक है, और फिर यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का कनेक्ट टू होस्ट दिखाई देगा। राइट, तो इसके लिए फिर आप यहाँ पे कनेक्ट करें तो कनेक्ट टू होस्ट करें। अब यहाँ मैं एक नया SSH होस्ट इसमें कनेक्ट करता हूँ जो मेरा एक और अकाउंट है। अब इसके अंदर वो पूछ रहा है कि आप अपने जो सर्वर नेम है उसको डेटा डालना है। ठीक है, तो एड्रेस के साथ में आपका जो यूज़र आईडी है वो डालना है। तो यूज़र नेम मेरा है इसमें, देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने विन SCP पे मैंने सेव कर रखा है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ABC@, इसके नाम से। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इस सर्वर को हम यहाँ पे हम अटैच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम आ जाते हैं और ABC के नाम से इधर ABC@ और वो IP एड्रेस आपका जो, इसको आप एंटर करेंगे। ठीक है, और फिर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे आप। इसको मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आप कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और इसको दोबारा से इसको अटैच करेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो होस्ट है यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपका किस पे बना हुआ है ये पूछ रहा है, तो हमारा लाइनक्स पे है। ubuntu लाइनक्स का ही होता है, तो यहाँ पे हम लाइनक्स करें। अब यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ हम पासवर्ड डाल देंगे जो हमने बनाया था।
ये पासवर्ड जैसे ही सेट करेगा ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारा VS कोड से हमारा दूसरा अकाउंट भी लिंक होने वाला है। यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ आप जब देख रहे हो इस वाले पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है SSH और ये आपका जो IP एड्रेस था वो दिया हुआ है, ठीक है। और ये कनेक्ट है और रिसेंटली जो हमने ओपन किया था उसका डाटा यहाँ था। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ओपन फोल्डर खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा होम ABC के नाम से हमने बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक फ्लैट ट्रेड का हमने इसके अंदर एक फोल्डर बनाया था। तो हम इस फ्लैट ट्रेड के अंदर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा खुल चुका है फ्लैट ट्रेड। इसके अंदर एक पॉपअप आएगा, इसको आप इस पर क्लिक कर लें और ये कुछ शायद एरर है, इसको ट्राई करके इसमें इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो एक पासवर्ड और डालेंगे हम एक बार। अभी यहाँ पे ऊपर जो ऊपर वाले बॉक्स में हम अपना पासवर्ड डाल के इसको दोबारा से एंटर करते हैं। अभी मे भी कनेक्टेड हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो हमने इसके अंदर बनाए हुए थे। तो इसके अंदर एक फ़ाइल है डमी अंडरस्कोर एल्गो करके। तो ये डमी अंडरस्कोर एल्गो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आप पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं कैसे बनाया गया था ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है यूबुंटू के लिए। तो पहले जैसे एक्सेल विंग्स यूज़ होता था लेकिन यूबुंटू में एक्सेल विंग सपोर्ट नहीं करता, तो इसमें हमने जी स्प्रेड का यूज़ किया गया। तो ये फाइल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं अपनी वेबसाइट पे इसे अवेलेबल करा दूँगा। और ये वीडियो खैर यहीं तक की थी। तो इसके अंदर हमने देखा था कि हमने कैसे हम VS कोड के अंदर हम कैसे अपने होस्टिंग को कैसे रन करा सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।